अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 675,664 डॉलर्स में। और जब ये वाली कैंडल सुबह बन रही थी जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बुलिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल इस तरह से बिहेव कर रही है कि अभी सेलर्स नीचे नहीं आने दे रहे मार्केट को, कि मार्केट नीचे आए। यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को बताए थे, अगर ऊपर जाती है तो रिजेक्शन लेवल्स आप लोगों को बताए थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कैंडल है, ये एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है कि यहाँ से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मार्केट, अभी इन्वेस्टर्स चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, मार्केट यहाँ से नीचे वापस ना आए। मेरी सुबह वाली आप लोगों ने वीडियो जाके लाजमी देख लेनी है, जो 9 घंटे पहले मैंने लगाई थी। इसको आप लोगों ने जाके देख लेना है, और इसके मुतालिक अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मिल गई थी। मजीद अभी हम इसमें ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स आखिर क्यों नहीं ऊपर जा रहे, क्योंकि हर बंदे की इन्वेस्टमेंट ऑल्ट कॉइन्स में। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऑल्ट जो हैं वो मूवमेंट दे रहे हैं, और अच्छी खासी मूवमेंट दे रहे हैं। 30%, यूनी आई एन जे 23%, एवे 27%, गाला ने अच्छी पंप दिया, डब्ल्यू आई डी ने अच्छा पंप दिया, नायरो ने अच्छा पंप दिया, जेप ने, एपीटी, लिंक, पैथ, पेंडल, पॉपकैट, फ्लॉकी, एलडीओ, जितने भी हैं सब के सब कॉइन्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। ईना अच्छा रिटर्न दे रहा है, एफटीएम अच्छा पंप दे चुका है, 18% प्लस आ चुका है। हार्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो तब भी मार्केट में कुछ कॉइन्स हैं जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, बाकी कुछ कॉइन्स जो हैं वो अभी रेड हो चुके हैं वापस दोबारा से। फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स वगैरह देखते हैं, हीट मैप वगैरह देखते हैं। फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स ऑलमोस्ट 70 पे है, ग्रीड है ऑफ कोर्स। और आरएसआई हीट मैप जो है इसमें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट हो चुका है। मोस्टली कॉइन्स ओवरबॉट हो चुके हैं, तो काइंडली प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। मार्केट में रिट्रेसमेंट का टाइम होगा, मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आएगी। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो अपर साइड पे 76,000 मैंने आप लोगों को सुबह वाली वीडियो में बता दिया था, 76,400 तक ऊपर लिक्विडेशंस पड़ी हैं, और ये लिक्विडेशन मार्केट उठा लेगी। सो मार्केट का रुख जो है वो अप साइड पे है और ऊपर की जानिब है। रिजेक्शंस मैंने आप लोगों को दी हुई हैं। हमारे पास पहली रिजेक्शन 77,000 के करीब है। 76,500 मैंने आप लोगों को बताई थी रिजेक्शन, 77,300, 78,600, 79,600 एंड 80,624। ये हमारे पास रिजेक्शन लेवल्स हैं जो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रही है। आज की डेली क्लोजिंग जो है वो रात को होगी इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और जो आपकी डेली कैंडल है, उस डेली कैंडल का बुलिश कैंडल क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है, और बड़ी खूबसूरत सी बुलिश कैंडल क्लोज होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें अगर रिट्रेसमेंट होती भी है और विक ऊपर से अगर नज़र आती भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत किस्म की कैंडल ये एक हैवी बुलिश कैंडल क्लोज होगी, जो एक ऑल टाइम हाई न्यू क्रिएट कर देगी। और मार्केट इससे ऊपर 74,000 से ऊपर ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए, 75,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए, बहुत बेस्ट है। और मार्केट होप सो 77,000 को, 78,000 को, 80,000 को टच कर लेगी, जो कि एफओएमसी की मीटिंग होनी है। एफओएमसी की मीटिंग से पहले पहले मार्केट यहाँ से टच कर लेगी। अच्छा जी, प्रीमियम कंटेंट जो होगा वो अब आप लोगों को सिर्फ ग्रुप में मिलेगा। आप लोगों के टेक्निकल एनालिसिस, आप लोगों के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस हैं, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उन सब के एनालिसिस जितने भी लोग करना चाहते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के फेवरेट कॉइन्स के एनालिसिस होंगे, जो आप लोगों ने पहले कॉइन्स लिए हुए हैं उसके एनालिसिस होंगे, और जो आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं सिग्नल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा कोर्स भी नवंबर के लास्ट वीक में आगाज़ होगा। 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सारा प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिला करेगा, सो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बीटीसी की अपडेट आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी बहुत शेयर कर दी है। ऑल्ट कॉइन्स के मुतालिक बात करते हैं कि जनाब ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि हमारी तो इन्वेस्टमेंट ही ऑल्ट कॉइन्स में, हमारा पैसा ही ऑल्ट कॉइन्स में है, तो हम कब जाके प्रॉफिटेबल होंगे। ऑल्ट कॉइन्स हमेशा लेट चलते हैं, बीटीसी से थोड़ा सा पीछे रहते हैं। कितना पीछे रहते हैं? ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप रहता है। आप लोगों के साथ मैं अभी इन डिटेल जो मैंने रिसर्च की है वो सारी शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे मार्केट और कब जाके पंप करेंगे ऑल्ट कॉइन्स, और इसके पीछे रीजन क्या होती है। सबसे पहले तो हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है। यहाँ पर बीटीसी ने पंप किया 25 ऑफ फेब को, और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई। यहाँ से शुरू हुआ 6 फेब 7 फेब को मार्केट ने पंपिंग शुरू की है, और 13 मार्च को जाके टॉप लगाया। हम टोटल 3 देखेंगे। टोटल 3 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और इसमें टोटल 3 ने जो जाके टॉप लगाया वो भी 14 मार्च को जाके लगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से पंप होना शुरू किया। लेकिन बीटीसी पहुंच गया अपने ऑल टाइम हाई पे 69,000, 70,000, 73,000 पे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब कहीं पर भी नहीं पहुंचे।
जस्ट सोलाना वो वहां पर गया। इथीरियम तक भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे रीजन क्या है? अभी हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। मैं यहाँ पर बीटीसी को भी ओपन करूंगा, 2021 वाले बुल रन से पहले मार्केट की क्या सिचुएशन थी। यहाँ पे आपने देखना है 2021 में मार्केट कब पंपिंग शुरू हुई है। 15-13 अक्टूबर को मार्केट ने पंप करना शुरू किया। ये आपके सामने बीटीसी की प्राइस है। ऑल्ट कॉइन्स को आपने देखना है कि ऑल्ट कॉइन्स ने कब पंप करना शुरू किया। ऑल्ट कॉइन्स ने पंप करना शुरू किया 25 दिसंबर को। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल्ट सीजन की, जब ऑल्ट सीजन लगा 2021 वाला। बीटीसी ने पंपिंग शुरू कर दी थी अक्टूबर में, 16-17 अक्टूबर 20 अक्टूबर को बीटीसी ने पंप करना शुरू कर दिया था। यहां से जो एक एकुमुलेशन फेज था इससे निकलकर, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स एकुमुलेशन एरिया में ही रहे थे और ऑल्ट कॉइन्स ने इस एरिया को ब्रेक किया और फिर उसको रीटेस्ट किया। 23 दिसंबर को मार्केट में पंप आना शुरू हुआ। 23 दिसंबर 2020 ऑल्ट कॉइन्स ने रैली पकड़ी। 23 दिसंबर 2020 से लेके 14 मई 2021 तक ऑल्ट कॉइन्स ऊपर गए और 14 मई 2021 को ऑल्ट कॉइन्स ने टॉप लगाया $964 बिलियन का, सॉरी $986 बिलियन। ये हाई लगा था 2021 के मई में, 13 ऑफ मई। बीटीसी ने कब टॉप लगाया था? बीटीसी ने पहली बार जब अपसाइड पे टॉप लगाया 15 अप्रैल 2021। ऑल्ट कॉइन्स 15 मई 2021, बीटीसी 15 अप्रैल 2021। अब इसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल्ट कॉइन्स पीछे रहते हैं, ऑल्ट कॉइन्स पीछे पीछे चलते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और इन्वेस्टर का ट्रस्ट। ये दोनों चीजें ही साथ साथ चलती हैं। ट्रस्ट और इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है जब बीटीसी की प्राइस अपसाइड पे मूव करती है। बीटीसी की प्राइस एक रेंज में आ जाती है, ऑल्ट कॉइन्स स्टक हो जाते हैं। बीटीसी की प्राइस नीचे गिरती है तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिरते हैं। बीटीसी वो एरिया है, वो एक कॉइन है जो सबको लीड करता है, पूरी क्रिप्टो करेंसी को लीड कर रहा है। अब यहां पर मुझे ये बताएं कि अगर बीटीसी में ही फॉल्ट आ जाएगा, अगर बीटीसी से ही ट्रस्ट निकल जाएगा लोगों का, अगर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा बीटीसी से, तो क्या ऑल्टरनेटिव कॉइन्स में बाकी लोगों का या इन्वेस्टर्स का कोई ट्रस्ट बाकी रहेगा? थोड़ी सी एक सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या आप यहां पर देखते हैं डेमोक्रेसी है। अगर प्राइम मिनिस्टर को पावर दी गई है या प्रेसिडेंट को पावर दी गई है और लोगों का उस पे से ट्रस्ट उठ जाए, प्रेसिडेंट से पावर आपका ट्रस्ट उठ जाता है, नीचे जितने भी उसकी कैबिनेट के लोग होंगे, क्या आपका किसी पे ट्रस्ट होगा? क्योंकि रूल करने वाला कौन है? रूल करने वाला एक प्रेसिडेंट है या रूल करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर से आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, क्या नीचे बाकी लोगों पर ट्रस्ट होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। अगर कोई एक कंपनी है और उस कंपनी का एक हेड जो है वो अगर खराब होता है या वो हेड कोई गलत काम कर देता है, लेट्स सपोज आप इन्वेस्टर हैं, आपके साथ एक दूसरा बंदा इन्वेस्टर है, तीसरा इन्वेस्टर है, चौथा इन्वेस्टर है, एक कंपनी है, आप उस एक कंपनी में फंडिंग कर रहे हैं, आप उस एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का हेड जो है वो 2 नंबरी कर जाता है। आपकी पहली कोशिश क्या होगी? सबसे पहली कोशिश ये होगी कि आप उस कंपनी से अपने फंड्स पीछे हटा लें। आप उस कंपनी को जो फंडिंग कर रहे हैं, आपका जो हाथ है उस कंपनी के पीछे, आप हाथ अपना खींच लें, क्योंकि जो उसका ऑनर है, जो उसका सीईओ है या जो भी है जिसको आप फंडिंग कर रहे हैं, वही खराब निकला है, वही खराबी कर गया है, उस पे से ट्रस्ट उठ गया है। अब नीचे जितने भी इंप्लॉयज होंगे, नीचे जिस पोजीशन पे भी लोग बैठे हुए होंगे, वो जो मर्जी कर लें, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा उनपे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप जब एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ अ कंपनी, जो भी आप उसे समझ लें, जो भी तस्वर कर लें, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, जब उससे आपका ट्रस्ट उठ जाएगा तो उस एक बंदे की पोजीशन की वजह से बाकी पूरी की पूरी कंपनी में रहने वाले लोग मुतासिर होंगे। जो आप लोग कहते हैं कि बीटीसी डंप करता है तो सारे डंप कर जाते हैं। अब दूसरी चीज आ गई, एक चीज से ट्रस्ट खत्म हो चुका है, एक चीज से, जो एक हेड है, उस हेड से ट्रस्ट खत्म हुआ, बीटीसी से ट्रस्ट खत्म हुआ, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उन सब से ट्रस्ट खत्म हो गया और सब ने पैसा वापस निकाल लिया। अब वापस ट्रस्ट बिल्ड होना है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? कि यार दोबारा यकीन करते हैं बीटीसी पे कि बीटीसी पंप करेगा।
अब यहाँ पर कंसिडर क्या किया जाता है, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियन जितने भी यहाँ पर एरिया में लोग रह रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने पीकेआर को या आईएनआर को या जो बांग्लादेशी टका है उसको, हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, यूएसडीटी में, तो ऑफ कोर्स हमें वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं वहां पर जब वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यूके पाउंड से डॉलर्स ले रहे हैं, यूरो से ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ले रहे हैं, या यूएसडी से यूएसडीटी परचेज कर रहे हैं, उनके लिए तो वैसे ही है कि अगर यूएस डॉलर कोई बंदा एक ले रहा है और उस $20,000 है, एक इंसान के लिए $20,000 हैं, लेकिन आपके लिए वो यहाँ पर 58-60 लाख रुपए है पीकेआर में, ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए है, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि लेट्स सपोज आप लोग पैसे डाल रहे हैं $1,000, $1,500, $2,000। अब ये जो 1,000, 1,500, $2,000 हैं, ये आप लोग पैसे ऑल्ट कॉइन्स में लगा सकते हैं, आप लोग बिटकॉइन में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फायदा ही नहीं होगा वहां पर। $1,000, $1,500, $2,000 बिटकॉइन में लगा के आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास डॉलर्स ही हैं, जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट करना है, डॉलर में ही कमाना है, उन लोगों के लिए डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ईजी है। उनके लिए $1,00,000 अरेंज करना उनके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे पास $1,00,000 सेम उनके पास वैसे ही $1,00,000 है। वो डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, वो बीटीसी ही खरीदेंगे। जिसके पास $1,00,000 के करीब अमाउंट पड़ी होगी वो बीटीसी में ही इन्वेस्ट करेगा, वो ऑल्ट्स में इन्वेस्ट कम करेगा। इस वजह से सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट आती है और सबसे पहला जो एक मरकजी किरदार अदा करता है वो बिटकॉइन करता है, और उसमें पैसा भी सबसे पहले आता है। पैसा निकलता है बीटीसी से तो सारे के सारे ऑल्ट से भी पैसा निकल जाता है। अब मोस्टली लोग कितने हैं ऑल्ट कॉइन्स वाले, जो छोटे छोटे जिनके पास अमाउंट्स होती हैं, बिटकॉइन से पैसा निकलता है तो सारे के सारे लोग डर के मारे सेल करने लग जाते हैं ऑल्ट कॉइन्स को। जब सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स ने नीचे ही आना है। जब हर बंदा पैसा निकालने लग जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे आएंगे। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे रहा था, पहली एग्जांपल मैंने क्या दी कि बीटीसी पर ट्रस्ट है, उससे ट्रस्ट खत्म हुआ तो ऑल्ट कॉइन से भी ट्रस्ट खत्म हो गया। बीटीसी से पैसा निकला तो ऑल्ट्स में से पैसा निकल गया। अब दोबारा ट्रस्ट बिल्ड होना है तो किस पे होना है? मैंने आपको एग्जांपल दी एक कंपनी की, एक फंडिंग की। आपको दोबारा ट्रस्ट होना है तो क्या आप कंपनी के एक एक एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग ट्रस्ट बिल्ड करेंगे उस हेड पे, उस ऑनर पे, जिस बंदे ने उस कंपनी को रन करना है, जो बंदा उसका ऑनर है, जिसको आपने डायरेक्टली फंडिंग करनी है, वो बाकी सारी चीजें मामला देखेगा, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। जब उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा फिर आहिस्ता 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 हर जगह पर एक छोटे छोटे एम्प्लॉय पर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से क्या होगा, सेम यही एग्जांपल आप अपनी पुट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। बिटकॉइन पे ट्रस्ट हुआ तो उसके बाद लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया ऑल्ट कॉइन्स पर भी। तो फिर वो देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन है। आपने अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही इसको देखना है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन है। सोलाना है, अच्छा जी, ओके है, परफेक्ट है, अच्छा इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग है, इससे रिटर्न्स हमें अच्छे की उम्मीद है, चलें जी इस पे ट्रस्ट कर लें और इस पे पैसा डाल दें। ओके, लगा दिया। उसके बाद देख लेना है जनाब, हमने फॉर एग्जांपल चलें जी पोल्का डॉट है, पोल्का डॉट अच्छा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, पैसा लगा दें। ओके, दोबारा दूसरी इन्वेस्टमेंट डॉट पे आई, सोलाना के बाद डॉट ने पंपिंग शुरू कर दी। एवेक्स आ गया तीसरे नंबर पे, एएवीई आ गया, इथीरियम आ गया जी, इथीरियम अच्छा है, इथीरियम डिजिटल सिल्वर है, बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पे है। चले वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे है, इसे लगा दें पैसा इस पे। ओके, सीएम साहब पे पैसा डाल दिया, अब वो भी पंप करना शुरू हो गए। सबसे पहले ट्रस्ट कहां से शुरू हुआ? ट्रस्ट बिटकॉइन से शुरू हुआ। दूसरे नंबर पे फिर इथीरियम, सोलाना, तीसरे नंबर पे फिर नीचे 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 नीचे, जैसे 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 छोटे लेवल्स पे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो जो ट्रस्टेड हमें चीजें नजर आती जाएंगी उसके अंदर हम पैसा लगाते जाएंगे और वो चीजें फिर पंप करती जाएंगी। सेम तरीका होता है बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स का। मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, जो कि कभी कोई बंदा आपको नहीं समझाएगा कि ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स ने पंप कब होना है। ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे नवंबर के लास्ट वीक के करीब जाके, सही पंपिंग शुरू होगी, या दिसंबर की 15-16 तारीख से सही पंपिंग शुरू होगी। कब? जब बीटीसी एक ऑल टाइम हाई बना देगा, तब जाके बीटीसी एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लेगा और सस्टेन हो जाएगा। ये नहीं है कि उड़ता जाए और वहां से उड़ता हुआ वापस आए। सस्टेनेबल एक प्लेस अपनी पोजीशन बना ले। बीटीसी 78,000 पे चला जाए, 80,000 पे चला जाए, 77,000 पे,
79,000 पे, वहां पे जाके सस्टेन हो जाए, तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई देख लिया। जिस रेंज के अंदर मार्केट चल रही थी, जिस रेंज के अंदर मार्केट चल रही थी, ये वाली जो रेंज आपके सामने है, इस रेंज के अंदर बीटीसी चल रहा है। सेम इसी रेंज के अंदर आपके ऑल्ट कॉइन्स भी चलते रहे। ये आपके पास ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, इसी रेंज के अंदर चलते रहे। अब जब बीटीसी इस रेंज को ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बना लेगा 80 पे, 82,000 पे जाके यहां पर सस्टेनेबल हो जाएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, लोगों को नजर आने लग जाएगा कि यार एक रेंज जो 7 महीने से बीटीसी स्टक था उससे निकल चुका है और यहां पर आके उस पर पूरे यकीन है हम और एतमाद आ गया हमें बीटीसी पे कि बीटीसी ने अब हमें धोखा नहीं देना। चले जी, अब बीटीसी अगला पूरा साल ऊपर ही जाना है या 5-6 महीने ऊपर ही जाना है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट डेवलप होने लग जाएगा और लोग ऑट्स में पैसा डालने लग जाएंगे। तो फिर ये आपका जो टोटल 3 है, ये भी $7 बिलियन पे, $8 बिलियन पे, $1 ट्रिलियन पे, फिर इसके बाद ऊपर पर 1.2, 1.4, 1.7 और $2 ट्रिलियन यहां तक जाती जाएगी मार्केट। ये अगले 6-7 महीने 8 महीने का सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और शेयर कर रहा हूं। ये रीजन है मेन जिस वजह से आपके ओल्ड कॉइन्स अभी तक स्टिल पंप नहीं हुए। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि ओल्ड कॉइन्स की पंपिंग कब शुरू होगी। सो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप जिन ओल्ड कॉइन्स में स्टक हैं, आपको एनालाइज करके बताया जाएगा, टाइम बताया जाएगा, देख के बताया जाएगा कि क्या यहां पर रहना चाहिए या किसी और कॉइन में जाना चाहिए, सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको प्रीमियम हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी हमारे ग्रुप के अंदर। 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अब तक की जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जस्ट प्रिडिक्ट करके यहां पर शेयर कर देता हूं। नीचे कुछ लोग आके कमेंट मैंने एक दो देखे कि जी इसे सेल्फ प्रेजिंग की आदत है। भाई किस वजह से? मैंने तो अपनी कभी बात ही नहीं की है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है और उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला ने जो अकल दी है, अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, उसको इस्तेमाल करते हुए और जो अपनी मेहनत की है वो इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर जो चीजें बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे ही चलती है। मैंने आप लोगों को सुबह क्या बताया था, अभी मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। सुबह वाली वीडियो हम ओपन कर लेते हैं अभी यहाँ पर, ताकि इस चीज का भी आपको आइडिया हो जाए। ये वाली कैंडल उस टाइम पे क्लोज हो रही थी, 3 मिनट जस्ट पड़े हुए थे। मैं अभी वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ जो मैंने दिन को बनाई थी, उसमें छोटा सा क्लिप जो लास्ट पे है वो 2 मिनट का देख लीजिएगा। ये वाला 2.5 एक गोल्डन पॉकेट है। मैंने जस्ट जोन आप लोगों के सामने मार्क किया है और उस जोन ने खुद बता दिया है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और ये वाली सपोर्ट पड़ी है, मार्केट यहां तक पॉसिबली नीचे आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट 0.236 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रही है और यहां पर एक विक वाली कैंडल भी बन रही है और मार्केट यहां से वापस दोबारा ऊपर यहां तक 75,000 तक दोबारा कोशिश कर सकती है जाने की। 4 मिनट 40 सेकंड बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में और ये कैंडल पॉसिबली एक बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है जो कि विक नीचे वाली साइड पे लंबी है और ऊपर वाली साइड पे बॉडी थोड़ी सी बन रही है जो कि हैमर टाइप कैंडल होगी, जिसके बाद यहां पर यह डिसीजन होता है कि मार्केट में बायर्स की तादाद ज्यादा है। लेकिन डाउन साइड पे हमारे पास 70,000, 70,500, 70,600, 800 यहां तक मार्केट का नीचे आना जरूरी होगा। 70,400 इस वीक के नीचे, इस वीक के नीचे यहां पर ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। 0.5, 0.618 फिबोनाची की ये गोल्डन पॉकेट है। इस पॉकेट में मार्केट का आना जरूरी है। ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि यहां पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 70,400 पे लिक्विडेशंस भी पड़ी हैं। $70,414 पे लिक्विडेशन हमें लिक्विडिटी हीट मैप दिखा रहा है और एग्जैक्टली वही टारगेट, वही जोन हमें यहां पर हमारे टूल्स ने और हमारे एनालिसिस ने भी निकाल के दिया कि 70,400 तक ही मार्केट में गैप मौजूद है, जो गैप मार्केट को फिल करना चाहिए और नीचे लिक्विडेशंस भी उठानी चाहिए। बट लेट्स सी कि मार्केट पहले 76,000 पे जाके अपर साइड पे लिक्विडेशंस उठाती है या मार्केट नीचे 70,400 पे आके डाउन साइड की लिक्विडेशंस उठाती है। ये मैंने आप लोगों के साथ सुबह वीडियो शेयर की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल उस टाइम पे क्लोज हुई थी, लंबी रेड कैंडल के बाद ये वाली कैंडल बन रही थी और आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो यहां से एक बुलिश कैंडल क्लोज कर रही है। यहां पर बायर्स का प्रेशर ज्यादा है और 75,000 की तरफ जाने की मार्केट एक कोशिश जरूर कर सकती है। यहां पे आना मार्केट का जरूरी है, लेकिन लेट्स सी मार्केट अपर साइड की लिक्विडेशन पहले उठाती है या डाउन साइड की लिक्विडेशन पहले उठाती है। इस जगह से मार्केट जब वापस चलेगी, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, देन
यहाँ से एंट्री बनती है मार्केट में और 75,000 आपका पहला टारगेट था जिस एरिया से मार्केट नीचे गिरी थी। तो 75,000 पे पहला टारगेट हुआ, 76,000 का टारगेट हमारा ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। मार्केट ने $75,971 का हाई लगा दिया, लेकिन 76,200, 300, 400 तक मार्केट पॉसिबली चली जाएगी। टारगेट हमारे पास ये, नेक्स्ट हमारे पास जो रिजेक्शन है 77,373 की लगी हुई है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेट्स हों वो आप लोगों को मिलती रहें। प्रीमियम कंटेंट के लिए, प्रीमियम सिग्नल्स के लिए और प्रीमियम ट्रेड्स के लिए आप लोग अपने पर्सनल सेटअप लेने चाहते हैं, आप लोग पर्सनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं, आप लोगों को पर्सनल कॉइन्स की एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम फी के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली मेंबरशिप फी होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।